बेटा आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 12। तो इस चैप्टर को देखो दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, एक तो हो गया कॉन्टिन्यूटी और ये डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा कॉन्टिन्यूटी जो है हम 5.1 में कवर करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी में है एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज 5.1 में कॉन्टिन्यूटी हो गया, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5, 5.6, 5.7 हमें नहीं करना एंड मिसलेनियस 5.7 नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम क्लास 11 की बात करें बेसिक्स की, तो 11th क्लास में एक चैप्टर किया था आप लोगों ने, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये डेरिवेटिव्स ही है, डेरिवेटिव्स, और ये कॉन्टिन्यूटी जो है आपका लिमिट से लिंक्ड है पूरा पूरा, ठीक है बेटा। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। तो जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ये वाला पोर्शन, क्योंकि आप देख सकते हो ये 90% चैप्टर का यही पोर्शन कवर कर रहा है, डेरिवेटिव्स। तो एक एक्सरसाइज जो बचेगी वो एंड में करेंगे, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी जो है। तो 5.2 में डेरिवेटिव्स करना है। अगर आपने 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 11th से बल्कि ईजी है इस बार, और बहुत ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो चैप्टर में मेन सीखना क्या है, मैं पहले उस पर बात कर लेते हैं एक बार कि डेरिवेटिव्स जो वर्ड यूज़ हो रहा है, इसमें जो वर्ड है पहला समझ लो, ये सब जो पढ़ रहे हैं हम, सबसे मेन वर्ड जो आने वाला है वो है कैलकुलस, कैलकुलस वर्ड, ठीक है। तो कैलकुलस क्या है बेटा, जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सब जो पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ज्योमेट्री हो गया, मैथ की ब्रांचेस के नाम है। तो जो कैलकुलस है ये भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, डील्स विद मेनली मैक्सिमम मिनिमम, क्या चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम ये सब पढ़ते हैं हम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ये सब जो चीज़ें मैथ्स में हम पढ़ेंगे इसमें, उसका उस ब्रांच का नाम है कैलकुलस, ध्यान रखना ये। तो जो क्लास 12th में कैलकुलस के अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ठीक है बेटा, ये 5 चैप्टर्स हैं और जो 39 मार्क्स कवर करते हैं आपके, टोटल 39 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो जो ऑलमोस्ट 50% है आपका, ठीक है ना, 40 अगर होता तो ये 50% ही हो गया ओवरऑल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग कैलकुलस में, जिसका स्टार्टिंग ही चैप्टर 5 से हो रही है, डेरिवेटिव से। तो अगर आपको चैप्टर 5 ही नहीं आएगा ठीक से, तो ये आगे के सारे चैप्टर आप खराब कर दोगे। तो इसलिए ध्यान से समझना है चैप्टर को। तो इसमें हमें जो मेन पढ़ना है वो देख सकते हो पोर्शन है जो डेरिवेटिव्स वाला। तो डेरिवेटिव्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है। डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ना है हमें, इसमें जो पहली टर्म आ रही है डेरिवेटिव्स, इसको भी बहुत सिंपल वे में ही समझेंगे। तो डेरिवेटिव्स को आप बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जिसमें से एक हमारा वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और दूसरा जो होगा हमारा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है बेटा। थ्योरी पे अभी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, अभी मोटा मोटा ही समझ लो। अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव्स क्या है, तो रेट ऑफ चेंज बताना आपको कि रेट ऑफ चेंज। आप लोग कॉमर्स में देखते हो चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, ये सब जो पढ़ते हो, इलास्टिसिटी वगैरह, वो डेरिवेटिव्स ही होता है। और ऐसे साइंस में जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ा जाता है, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी हो गई, सब जो चेंजेस पढ़ते हो आप, किस रेट के हिसाब से कोई चीज़ चेंज हो रही है। जैसे अगर डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा होता है उसको हम स्पीड बोल देते हैं कि हाँ ये चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज, बेसिकली रेट ऑफ चेंज। तो वो सब डेरिवेटिव्स है बेटा, ठीक है ना। जिसमें भी आप देखोगे कि कोई चीज़ कितनी दर से बढ़ रही है या घट रही है, वो डेरिवेटिव्स है। अब इसमें एक टर्म और यूज़ होगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन अब मैथमेटिकल टूल बोल लो इसको आप, या मेथड बोल लो, या सबसे इजी रहेगा प्रोसेस बोल लो आप। तो डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है विच इज़ यूज टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन,
अगर एक फंक्शन का आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है तो जिसके लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हो आप उसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ये सब इसलिए बताया जा रहा है बेटा क्योंकि टर्म्स आएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी, दोनों का मतलब आपको क्लियर हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पूरे प्रोसेस का नाम है और डेरिवेटिव है जो उसके थ्रू हम निकाल रहे होते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो अगर एक एग्जांपल से समझाऊँ तो डिफरेंशिएशन को आप कुकिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जैसे हम कुकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम खाना बना रहे होते हैं और जो लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो फूड होता है, वो डेरिवेटिव होगा। तो अगर ये कुकिंग है तो ये फूड है। इतना एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर लो आप, और डिटेल में समझते हैं इसको थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन अगर एक प्रोसेस है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने मैथमेटिकल टूल। इससे पहले आपने कौन कौन से टूल पढ़ रखे हैं? तो आपने बेटा एडिशन पढ़ा हुआ है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब मैथमेटिकल टूल हैं जिससे हम कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं। तो वैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन की तरह डिफरेंशिएशन भी मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव अभी मैंने सिंपल आपको ये बताया कि रेट ऑफ चेंज होता है। अब चैप्टर 6 है ना बेटा, जो चैप्टर 6 उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि डेरिवेटिव जो है कहाँ पे अप्लाई होना है। तो जो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसको समझना है, जो इसकी थ्योरी जो समझनी है वो चैप्टर 6 में आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसको अभी फिलहाल हम सिंपल ही रखेंगे। तो अभी आपको अगर मैं कंपैरिजन बताऊं तो हमें क्या सीखना है, देखो जैसे आप लोग एडिशन समझते हो, मैंने बताया एडिशन भी एक मैथमेटिकल टूल है। एडिशन से आप क्या निकालते हो बेटा? सम निकालते हो। तो आपकी स्टार्टिंग ऐसे होती थी, याद हो तो, कि 2 + 3 5 आ गया एंड 5 + 2 7 आ गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे जिसमें आप सीखते थे अच्छे से ऐड करना, कैरी वाले सम्स भी करते थे। तो आपको एडिशन जब अच्छे से आ जाता था तो हम क्वेश्चन अप्लाई करते थे, लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, लाइक हितेश हैज 2 एप्पल्स देन ही गॉट 3 more एप्पल्स देन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन करते थे। तो सेम इसमें भी होने वाला है। अब जो 5th चैप्टर है, चैप्टर 5 में बेटा ये प्रोसेस सीखने वाले हो बस आप, सिंपल कि हाँ डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो और चैप्टर 6 में आप प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस करोगे जो बेसिकली अप्लाई होंगे। तो अगर अभी आपको कोई डाउट है भी छोटा सा कि यार अभी भी नहीं समझ आया कि ये डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप सिंपल उतना ही समझो जितना आपको लिखवाया गया है। बाकी जो भी एक एक डाउट है आपका चैप्टर 6 में क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना सिंपल सीखना है बेटा, ठीक है। तो एक बार देख लो, ये पूरा कैलकुलस क्या था, हमारी एक ब्रांच है जिसमें हमें चैप्टर्स कवर करने हैं, और ये आपका डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन। अगर कोई डाउट है एक बार रिपीट करके देख लो पूरा, देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें।